सोचिए उस पल के बारे में जब एक माँ अपनी आंखों से वो देख ले जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा सीन जो पूरी कहानी की दिशा बदल कर रख दे। अगर आप इस शॉकिंग और इमोशनल ट्रैक की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आने वाले एपिसोड में कहानी बहुत ही नाजुक मोड़ लेने वाली है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा माहौल अभी भी भारी होता है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है तो हर कोई थोड़ी राहत की सांस लेता है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि शुक्राने के हैं। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है कि उसके पापा की जान बच गई। उसी पल उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आर्या सर कहाँ हैं, जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, जिसने बिना देर किए ऑपरेशन के पैसे दिए, वो सामने क्यों नहीं आए। अनु इधर उधर देखती है, नर्स से पूछती है, लेकिन आर्या कहीं नजर नहीं आते। उसका दिल बेचैन होने लगता है। उसे लगता है कि इतने बड़े एहसान के बाद भी वो आर्या सर से एक बार ठीक से बात नहीं कर पाई। तभी किसी से उसे पता चलता है कि आर्या अस्पताल के एक कमरे में अकेले बैठे हैं। ये सुनते ही अनु बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। अगर आपको भी ऐसे इमोशनल सीन पसंद आते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अनु जब उस कमरे तक पहुंचती है तो उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। सामने आर्या सर चुपचाप बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही होती है। अनु उन्हें देखते ही टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज़ में बताती है कि जब उसे अपने पापा की हालत के बारे में पता चला था तो उस पर क्या बीती थी। कैसे वो मदद के लिए दर दर भटक रही थी, कैसे मीरा ने उसे नज़रअंदाज किया और कैसे हर पल उसे लग रहा था कि शायद वो अपने पापा को खो देगी। आर्या चुपचाप अनु की बातें सुनते रहते हैं। अनु की हालत देखकर उनका दिल भी भर आता है। वो पहली बार इतनी कमज़ोर नज़र आ रही होती है। आर्या धीरे से उसके आंसू पहुँचते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि अब सब ठीक है, उसके पापा सुरक्षित हैं और उसे खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आर्या के शब्द अनु के दिल को थोड़ी राहत देते हैं। इसी भावुक पल में अनु खुद को रोक नहीं पाती और आर्या को गले लगा लेती है। वो बस कुछ पल सुकून महसूस करना चाहती है। आर्या भी उसे सहारा देते हैं। दोनों उस वक्त ये भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं और कौन उन्हें देख सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे पल दिल को छू जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी वक्त पुष्पा अनु को ढूंढते ढूंढते उसी कमरे तक पहुंच जाती है। वो पहले से ही परेशान होती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनु और आर्या एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं। पुष्पा वहीं की वहीं सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दर्द सब एक साथ नजर आने लगते हैं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल जैसे थम सा जाता है। अनु और आर्या भी डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें और कैसे सफाई दें। पुष्पा के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन आंखें जो देख चुकी होती हैं उन्हें वो झुठला भी नहीं पाती। फिर भी वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, शायद वो गलत समझ रही है। बिना कुछ कहे वो वहां से चली जाती है। पुष्पा के जाते ही अनु और आर्या दोनों घबरा जाते हैं। अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आर्या उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद भी अंदर से परेशान होते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब हालात और ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि अब कहानी और उलझने वाली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थोड़ी देर बाद पुष्पा अनु के पास आती है और बिना कोई भाव दिखाए उससे कहती है कि तुम्हारे पापा को होश आ गया है, जाकर मिल लो। अनु चुपचाप उसके साथ चल पड़ती है। उसके मन में डर भी होता है और उम्मीद भी। आर्या भी कुछ देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। जब अनु अपने पापा के पास खड़ी होती है तो शर्मा जी का चेहरा देखकर उसे झटका लगता है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वे अनु की तरफ भी नहीं देखते। अनु कुछ कहना चाहती है, लेकिन शर्मा जी मुंह फेर लेते हैं। उनका ये व्यवहार अनु का दिल तोड़ देता है। तभी किसी से उनकी नज़र सामने खड़े आर्या पर पड़ती है। आर्या को देखते ही शर्मा जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। पुष्पा ये सब देख रही होती है और उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर शर्मा जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कुछ देर बाद शर्मा जी पुष्पा को इशारे से बाहर बुलाते हैं। वहां वे पुष्पा को सारी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अनु और आर्या के रिश्ते के बारे में जान लिया है और कैसे उन्हें लगता है कि इसी वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी है। ये सब सुनकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे वही सीन याद आ जाता है जो उसने कमरे में देखा था। अब उसे लगता है कि उसका शक गलत नहीं था। पुष्पा के दिल में गुस्सा और चोट दोनों भर जाते हैं। उसे लगता है कि अनु ने उसका भरोसा तोड़ दिया है। घर पहुंचते ही पुष्पा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अनु को बहुत बुरी तरह डांटती है।
अनु सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन पुष्पा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में वो अनु को थप्पड़ भी मार देती है। ये पल अनु के लिए बेहद दर्दनाक होता है। अगर आपको भी अनु के लिए बुरा लग रहा है तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। इसी गुस्से और टूटे भरोसे के बीच शर्मा जी और पुष्पा एक बड़ा फैसला ले लेते हैं। वे तय करते हैं कि अब अनु की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए ताकि ये सब खत्म हो जाए। अनु ये सुनकर अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बिना किया जा रहा है। यहीं पर कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और चौंकाने वाला होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए क्योंकि आगे का ट्रैक सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। पुष्पा के उस फैसले के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अनु चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। उसकी आंखें सूखी हैं, लेकिन दिल के अंदर दर्द का सैलाब उमड़ रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ और पापा को कैसे समझाए कि उसका प्यार कोई गुनाह नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। उधर आर्या भी पूरी रात सो नहीं पाता। अस्पताल से घर लौटने के बाद उसके दिमाग में बस वही सीन घूम रहा होता है जब पुष्पा ने उन्हें एक साथ देख लिया था। उसे एहसास हो जाता है कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। वो जानता है कि अनु इस वक्त सबसे ज्यादा अकेली और टूटी हुई है। आर्या खुद को दोष देता है कि शायद उसे उस वक्त खुद को रोक लेना चाहिए था। अगर आप भी सोचते हैं कि आर्या और अनु का प्यार सच्चा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी होती है। पुष्पा किसी से ठीक से बात नहीं करती। शर्मा जी भी चुपचाप अखबार पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। अनु नाश्ते की केबल तक आती है, लेकिन कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो बिना कुछ खाए वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसका दिल टूट जाता है कि जिन लोगों के लिए वो सब कुछ थी, आज वही उससे मुंह मोड़ रहे हैं। पुष्पा अपने मन में एक ही बात ठान लेती है कि अब अनु की शादी जल्दी से जल्दी करनी है। वो रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगती है, लड़के देखने की बातें शुरू हो जाती हैं। अनु को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो डर के मारे कांप जाती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली जा रही है। अगर आपको भी लगता है कि किसी की मर्ज़ी के बिना शादी करना गलत है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अनु हिम्मत करके पुष्पा से बात करने की कोशिश करती है। वो रोते हुए कहती है कि माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं आर्या सर से प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको या पापा को धोखा दिया है। पुष्पा गुस्से में उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि अब बहुत हो चुका, मैंने जो फैसला कर लिया है वही होगा। पुष्पा की आंखों में गुस्सा तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी छिपा होता है कि समाज क्या कहेगा। इसी बीच आर्या भी शर्मा जी से मिलने का फैसला करता है। वो जानता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो सीधे शर्मा जी के सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि अगर कोई गलती है तो वो उसकी है, अनु की नहीं। शर्मा जी आर्या की बात सुनते तो हैं, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं होता। वो साफ कह देते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आर्या टूट तो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो समझता है कि अभी शर्मा जी और पुष्पा दोनों बहुत दुख और गुस्से में हैं। उसे वक्त देना होगा। वो बाहर निकलते वक्त बस इतना कहता है कि वो अनु को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपको भी लगता है कि आर्या का ये कदम सही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उधर समाज और मोहल्ले में भी बातें फैलने लगती हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कोई अनु को गलत ठहराता है तो कोई आर्या को। पुष्पा ये सब सुनकर और भी सख्त हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी की वजह से उसकी इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं। अनु ये सब सुनकर अंदर ही अंदर और टूट जाती है। उसे लगता है कि उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन गया है। इसी दौरान कहानी में एक नया मोड़ आता है। सिद्धि माता का नाम फिर से सामने आता है। पुष्पा किसी बात को लेकर मंदिर जाती है और वहां सिद्धि माता से मिलती है। सिद्धि माता बिना कुछ सुने ही पुष्पा से कहती हैं कि कभी कभी जो हमें गलत लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ा सच साबित होता है। वो इशारा देती हैं कि किसी मासूम का दिल दुखाना भारी पड़ सकता है। ये बात पुष्पा के दिल में घर कर जाती है। पुष्पा घर लौटती है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। वो अनु को देखती है जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है। पहली बार पुष्पा को अपनी बेटी के चेहरे पर इतना दर्द नजर आता है। उसे याद आता है कि अनु ने हमेशा परिवार के लिए कितना त्याग किया है। अगर आपको लगता है कि अब पुष्पा का दिल बदल सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरी तरफ आर्या और अनु चोरी छिपे बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं कि चाहे जो हो जाए वे सच्चाई और अपने प्यार से पीछे नहीं हटेंगे। आर्या अनु से वादा करता है कि वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। ये वादा अनु को थोड़ी ताकत देता है।
लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं होने वाली। शर्मा जी अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ हैं। वो साफ कह देते हैं कि जब तक वे जिंदा हैं ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसके प्यार की कीमत उसके पापा की सेहत और खुशी से चुकानी पड़ेगी। अगर आप भी इस दुविधा को समझ सकते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके सच सामने आएगा। मीरा की साजिश, गलतफहमियां और छिपे हुए राज धीरे धीरे उजागर होंगे। जैसे जैसे सच बाहर आएगा वैसे वैसे लोगों की सोच बदलने लगेगी। पुष्पा भी अंदर से बदलने लगेगी, लेकिन क्या वो समाज के डर से ऊपर उठ पाएगी? अब सवाल ये है कि क्या शर्मा जी कभी आर्या और अनु के प्यार को स्वीकार करेंगे? क्या पुष्पा अपनी बेटी की खुशी को समाज से ऊपर रख पाएगी? और क्या अनु को अपने ही प्यार के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या अंत में प्यार की जीत होगी या फिर हालात सब कुछ बदल देंगे?